गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 10 विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। ये एक विशाल पेड़ है। इस पर अनेक चिड़ियाँ बैठी हैं। वे मधुर स्वर में गा रही हैं। पास में एक गहरी नदी है। नदी में ठंडा पानी है। नदी के आसपास हरी घास है। घास में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ऊपर नीला आसमान है। विशाल, अनेक, मधुर, गहरी, ठंडा, हरी, रंग बिरंगे, नीला आदि शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वे संज्ञा से संबंधित कैसे, कितने आदि प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जैसे पेड़ कैसा है? विशाल। चिड़िया कितनी हैं? अनेक। स्वर कैसा है? मधुर। नदी कैसी है? गहरी। पानी कैसा है? ठंडा। घास कैसी है? हरी। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। आसमान कैसा है? नीला। बच्चों, संज्ञा के साथ कैसा, कैसी, कितनी, कितना लगाकर प्रश्न पूछने में जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, लंबा, हरा, नया, कठोर, खट्टा, मीठा, तीन, कुछ, अनेक आदि। इसके बाद है विशेष। विशेष किसे कहते हैं? जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं। बच्चों, संज्ञा व सर्वनाम शब्द ही विशेष होते हैं। जैसे सीता भोली है, इसमें सीता विशेष है और भोली विशेषण है। आम मीठा है, आम विशेष्य है और मीठा विशेषण है। इसके बाद आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुणबोधक शब्द कोमल, चिकना, आकर्षक आदि। दोषबोधक शब्द बेईमान, आलसी, झूठा, मूर्ख आदि। रंगबोधक शब्द काला, गोरा, सांवला आदि। अवस्था बोधक शब्द युवा, बूढ़ा, सूखा, गीला आदि। आकार बोधक शब्द लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, इनकी संख्याएं निश्चित होती हैं, जैसे 2, 5, 6, 7वां आदि। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, इनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं, जैसे कुछ, अनेक, सभी आदि। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, 100 ग्राम आदि। इनकी मापतोल होती है, ये गिने नहीं जा सकते। परिमाणवाची विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाची, ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो, 5 ग्राम आदि। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाची, ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल के बारे में नहीं बताते, जैसे कुछ मीटर,
सैकड़ों लीटर आदि। सार्वनामिक विशेषण: जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए होता है तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये लड़का लंबा है, वह लड़का नहीं आएगा, वे विद्यार्थी कहाँ गए। बच्चों, ये है, वह है, वे सार्वनामिक विशेषण हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है और दिए गए सभी कार्य को याद करना है। धन्यवाद।